बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल दिले जाना, हरम शाह, किस्त नंबर 7। मरजान परेशानी सी कमरे में टहल रही थी। इसने वानिया को बता दिया था कि वह आज रात उसके भागने में मदद करेगी और इस अनजान आदमी की कही बात सही साबित हुई थी। रागा और वीर दोनों ही किसी काम से गांव से दूर जा रहे थे। मरजान नहीं जानती थी कि वो शख्स इतना कुछ कैसे जानता था, लेकिन जो भी था वो वानिया की मदद करना चाहता था और मरजान भी ऐसा ही करना चाहती थी। रात तक वो बहुत बेचैन रही थी। अगर वीर को पता लग गया जाता तो कि वो क्या करने जा रही है तो ना जाने क्या कर गुजरता, लेकिन मरजान को ये करना था अपनी दोस्ती की खातिर। रात के तकरीबन 12 बजने पर वो चादर ओढ़कर चुपके से घर से निकल गई और आगा के घर की जानिब चल दी। वानिया को अपने साथ लेकर वो इस रास्ते की जानिब आई जहां इसे इस आदमी ने जाने का कहा था। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक इस वक्त वहाँ कोई पहरेदार नहीं था। तुम इस रास्ते से सीधा भाग जाओ और फिर वहाँ से दाएं मुड़ जाना। सामने ही तुम्हें काले कपड़ों में खड़ा शख्स नजर आएगा। वो तुम्हें सिक्योर फौज के पास ले जाएगा। मरजान ने अपनी गर्म चादर और टॉर्च वानिया को देते हुए कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मरजान, मरकर भी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। वानिया ने मरजान को गले लगा कर कहा और वहाँ से जाने लगी। कौन हो वहाँ, कौन है वहाँ? एक आदमी की आवाज़ पर दोनों ने सहम कर इस जानिब देखा जहाँ से एक आदमी इस तरफ आ रहा था। भागो वानिया, छुप जाओ फौरन, जल्दी। मरजान के इतना कहते ही वानिया एक जानिब भाग गई और मरजान दूसरी जानिब, लेकिन इस आदमी ने मरजान की बजाय वानिया का पीछा शुरू कर दिया था। मरजान का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अगर वह पकड़ी जाती तो वीर उसका क्या हाल करता। इसे कैसे भी करके अपने घर तक पहुंचना था ताकि वीर को पता ना चले। दूर से गाड़ियां आने की आवाज़ और रोशनी पर मरजान ने घबरा कर इस जानिब देखा और बड़े से पत्थर के पीछे छुप गई थी। गाड़ियां कुछ फासले पर आकर रुकीं और मरजान और वीर गाड़ी में से निकले। वीर को देखकर मरजान का रोम रोम खौफ से कांप गया था, लेकिन फिर एक घर की जानिब से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो दोनों इस घर की जानिब चल दिए। मरजान ने उनके जाते ही वहाँ से जाना चाहा, लेकिन अचानक किसी ने इसका बाजू जकड़ लिया था। मरजान ने सहम कर इस आदमी को देखा जो वानिया के पीछे भागा था। क्या बात है, वीर को उसकी बीवी के करतूत पता चलेगा तो मज़ा आ जाएगा। इतना कहकर इस आदमी ने मरजान को खींचना चाहा, लेकिन मरजान रोते हुए अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मरजान अपने आप को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस आदमी की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो इसे इस जानिब ले जाने लगा जहां वीर गया था। मरजान का खलक खौफ से सूख गया था। वो इस आदमी की पकड़ में मजीद मचलने लगी, लेकिन वो इसे सीधा वीर के पास ले गया जो हैरत से मरजान को देख रहा था। मैंने इसे झील के करीब पाया। ये इस लड़की के भागने में मदद कर रही थी। इस आदमी की बात पर मरजान वीर की रगें गुस्से से तने हुए देख सकती थी। मरजान के पास आया और इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मरजान ने माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वीर की घूरी पर उसके अल्फाज मुंह में ही अटक गए थे। वो सहम कर इसे देखने लगी। तुम इसको नहीं लेकर जा सकता रागा। काल की आवाज़ पर मरजान का ध्यान रागा की जानिब गया जो रोती हुई वानिया का हाथ पकड़कर इसे वहाँ से ले जाना चाह रहा था। क्या कहा तूने? रागा बोलने से ज़्यादा घुराया था। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकता रागा, ये अब मेरी है, चाहे तो वीर से पूछ लो। इस बात पर मरजान ने भी घबरा कर वीर की जानिब देखा जिसके माथे पर शिकन थी। ज़रूर वो भी काल की बात समझ नहीं सका था। तुम्हें याद नहीं रागा, हमारे कबीले का असूल है जब कोई कैदी औरत एक आदमी को छोड़कर दूसरे के पास आए तो वो इसकी हो जाती है। तुम्हारी औरत मेरे पास खुद चलकर आई है, अब ये मेरी हुई रागा, तुम इसे नहीं ले जा सकते। काल की बात पर मरजान ने घबरा कर वानिया को देखा। क्या वो छुपने के लिए काल के घर में घुसी गई थी? अगर ऐसा था तो ये बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि काल सच कह रहा था। उनके गांव का यही असूल है। मैं नहीं मानता इस असूल को, रागा ने गुस्से से कहा। लेकिन काल बस मुस्कुरा दिया। मानो या ना मानो, असूल तो यही है। सरदार होने के नाते तुम्हें इस असूल पर चलना ही होगा। मरजान ने अफसोस से वानिया की जानिब देखा जो ज़ारो कतार रो रही थी। मरजान तो उसकी मदद करना चाहती थी। इसे क्या पता था वो दोनों इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। काल सही कह रहा है रागा, अब इस लड़की पर तुम्हारा कोई हक नहीं। वीर की आवाज़ पर मरजान ने हैरत से अपने शौहर की जानिब देखा। फिर इसने वानिया को देखा जो काल और वीर के खौफ से रागा के बाजू से चिपकी हुई थी। जो बात हक की है ही तो फिर इस पर ऐसा हक हासिल करूँगा कि तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत इसे मुझसे दूर करके मेरे हक पर सवाल नहीं उठा सकेगी। वानिया ने सहम कर रागा को देखा। मौलवी को बुलाओ वीर, मैं अभी इसी वक्त इससे निकाह करूँगा। रागा की बात पर वानिया के साथ साथ मरजान का सांस भी इसके हलक में अटक गया। वानिया आज़ादी की चाह में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। रागा, ये तुम क्या
जैसा कहा है वैसा करो वीर। रागा की सख्ती से कहने पर मरजान ने बेबसी से वानिया को देखा जो रोते हुए इनकार में सर हिला रही थी। मैं आपसे निकाह नहीं करूँगी, तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें बताया ये निकाह होगा और इसी वक्त होगा। रागा ने उसके बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहा, नहीं करूँगी मैं आपसे निकाह, इनकार कर दूंगी मैं। वानिया रोते हुए चिल्लाई, नहीं करोगी तुम ये निकाह। रागा की आवाज़ में मौजूद गुस्से पर मरजान की रूह तक कांप गई थी और ऐसी ही कुछ हालत वानिया की भी थी, लेकिन फिर भी इसने इनकार में सर हिला दिया। रागा ने झटके से वानिया का नाजुक वजूद काल की जानिब फेंका, जिसने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। तुम्हारी हुई ये, जो मर्जी करो इसके साथ। रागा इतना कहकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन वानिया सिसक कर रागा के पास आई और उसके बाजू से लिपट गई। मुझे छोड़कर मत जाएं, मुझे इसके पास नहीं रहना, वानिया ने रोते हुए कहा था, जबकि रागा ने इसे घूरा। तुम्हारे पास इस वक्त दो ही रास्ते हैं, या तो मुझे कबूल करके हमेशा के लिए मेरी हिफाजत में आ जाओ या काल के पास चली जाओ, फैसला तुम्हारा है। रागा की बात पर वानिया ने एक निगाह काल पर डाली, जो हवस भरी निगाहों से इसे देख रहा था। फिर वो बेबसी से अपनी नम आंखें मूंद गई। इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मुझे ये निकाह मंजूर है। वानिया के जवाब पर मरजान ने नम आंखों से अपनी दोस्त को देखा, जबकि रागा के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट आई थी। मैं अभी और इसी वक्त इससे निकाह करूँगा, रागा ने वीर से कहा। तो वीर ने एक निगाह अपनी पकड़ में बुत बनी मरजान को देखा। जो मर्जी करो मेरी भला से, इस वक्त मुझे किसी को उसकी बेवकूफ़ी का मज़ा चखाना है। इतना कहकर वीर मरजान को अपने साथ खींच कर ले जाने लगा। मरजान ने नम आंखों से अपने शौहर की जानिब देखा। रागा लाला को ऐसा ना करने दें, वो आनिया यहाँ का नहीं है, वो कैसे इनसे निकाह कर सकता है, ये इसके साथ ज्यादती है। वीर ने अचानक रुक कर मरजान को देखा तो उसके अल्फाज हलक में ही अटक गए। इस वक्त उसकी बजाय अपनी परवाह करो तुम्हें। इतना कहकर वीर इसे अपने साथ अपने घर ले गया और मरजान को अपने कमरे में ले जाकर झटके से छोड़ा। अपना तवाज़ुन बरकरार न रखती मरजान फर्श पर गिरी थी। क्यों, क्या तुमने ऐसा? वीर ने मुठ्ठियाँ बींच कर पूछा। मरजान ने आज पहली मर्तबा इसे इतने गुस्से में देखा था, वरना तो बस हर वक्त सर्द महर ही संजीदगी में रहता था। लेकिन इसके गुस्से के बावजूद मरजान ने हिम्मत करने का फ़ैसला किया। वह वानिया यहाँ से जाना चाहता है, वो अपने बाबा के पास जाना चाहता है, मैं बस उसका मदद। मरजान के अल्फाज मुंह में ही थी जब वीर उसके पास आया और इसके बालों से पकड़कर खड़ा किया। कहा था ना तुमसे कि कोई बेवकूफ़ी मत करना, कहा था ना, फिर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? वीर के गुस्से से चलाने पर मरजान का रोम रोम खौफ से कांप गया था। वो मेरा दोस्त है, उसकी मदद के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मर भी चट एक जोरदार थप्पड़ मरजान के गाल पर पड़ा, जिसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो औंधे मुँह ज़मीन पर जा गिरी। अगर फिर कभी यह अल्फाज तुम्हारे ज़ुबान पर आया तो इस लड़की के लिए मरने की नौबत भी नहीं आएगी, मैं तुम्हें खुद तुम्हारी जान ले लूँगा, वीर ने गुस्से से कहा। जबकि मरजान बस अपने गाल पर हाथ रखे तो रही थी, जिसमें इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि जैसे वो टूट चुका हो। आज के बाद तुम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करोगी। वो लड़की यहाँ मरे या जिए, इससे तुम्हारा कोई लेना देनी नहीं। तुम बस इतना करोगी जितना तुम्हें कहा गया है, समझ गई? वीर ने गुस्से से मरजान को देखते हुए पूछा, जो सर झुकाए रो रही थी। फिर मरजान ने आंसू पूछे और सर उठाकर वीर को देखा। समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया। मरजान के मुड़ने पर वीर की नज़र उसकी नाजुक गाल पर पड़ी, जिस पर उसकी उंगलियों के नीले निशान वाजे हो रहे थे। जबकि नाजुक होंठ फटने की वजह से उसके पास से खून की लकीर निकल रहा था, और वो भी समझ गया कि मैं क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है, मरजान ने रोते हुए कहा था, जबकि वीर की नज़रें बस उसके गाल पर थीं। मैं ये समझ गया कि मैं बस आपका पैर का जूती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये समझ गया कि आपने आपको जो समझा था आप वो नहीं, मेरे बाबा जैसे हो आप, बिल्कुल उनके जैसे जालिम और संग दिल। मरजान ने इतना कहकर अपने आंसू पूंछे और उठ खड़ी हुई। और फिक्र मत करें, अब मैं कुछ गलत नहीं करेगा, अब बस अपनी माँ जैसा जिंदा लाश बन जाएगा, जैसे बिल्कुल जैसा बा चाहते थे, बिल्कुल जैसा आप चाहते हो, मरजान ने रोते हुए कहा। और वीर जब्त से अपनी आंखें मूंद गया। आपके हाथ का कठपुतली बनकर रहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना कहकर मरजान रोते हुए कमरे से निकल गई। वीर ने अपने इस हाथ को देखा जिसका निशान इसने मरजान के नाजुक गाल पर छोड़ा था। अपने हाथ को मुट्ठी में बींचकर इसने दीवार में इतनी शिद्दत से मारा कि एक दरार दीवार में नमूदार हुआ, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। वीर का दिल कर रहा था अपना वो हाथ तोड़ दे
जिससे इसने मरजान के चेहरे से ज़्यादा उसके दिल और इसके जज्बात को तकलीफ़ पहुंचाई थी। मरजान कितनी ही देर अपने कमरे में वापस आने के बाद रोती रही। वो थप्पड़ उसके चेहरे से नहीं से ज़्यादा उसके दिल को छन्नी कर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वीर उस हद तक जा सकता है, लेकिन उसकी इस हरकत ने मरजान के नाजुक दिल को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। अपना दिल को इन ज़ख्मों पर आंसू बहाती वो कब सो गई से अंदाज़ा नहीं हुआ था। तकरीबन फजर के वक़्त वीर उसके कमरे में आया तो उसने मरजान को सोते हुए पाया। पलकों पर ठहरे आंसू उसके बहुत देर तक रोने की गवाही दे रहे थे। वीर ने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसके गाल को छुआ जहां उसके भारी हाथ का निशान था, लेकिन एक बार फिर से अपने हाथ को मुट्ठी में बींच कर इसने फर्श पर मारा था। वो जानता था कि मरजान ने गलती की, लेकिन उसका रद्द अमल ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। वो तो फूलों जैसी नाजुक थी। फिर कैसे वीर ने उसकी ताकत का इस्तेमाल अपने इसे खिलाफ किया। वीर ने हाथ उठाकर नरमी से उसके गाल को छुआ। जानता हूँ मेरे अमल ने तुम्हें तकलीफ़ दी है दिले जाना, लेकिन फिर कभी यूं मरने की बात मत करना। वीर ने मुर्दा आंखों से उसके मासूम चेहरे को देखते हुए सरगोशी की। किसी अपने की मौत का क्या कर्ब होता है ये तुम नहीं जानती। वीर ने नरमी से उसका गाल सहलाया। अब किसी अपने को खोने की सकत नहीं है मुझ में। वीर ये बात कहकर कर्ब से अपनी आंखें मूंद गया। तुम सोच भी नहीं सकती हो तुम्हारी इस बेवकूफ़ी का क्या नतीजा निकल सकता था। वीर ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर वो लड़की भाग जाती या इसे कुछ हो जाता तो तुम कबीले के कानून के मुताबिक सज़ा की हकदार हो जाती। रागा अपनी औरत के छिन जाने पर तुम्हें मुझसे छीनने का हक रखता था। इस बात पर वीर जब्त से अपनी मुठ्ठियाँ बींच गया, जबकि आंखों में जुनून उतरा था। और उसके ऐसा करने से पहले मैं उसकी जान ले लेता, और ऐसा करके मैं सब कुछ ख़त्म कर देता। वीर ने मरजान को जानिब देखा जो इससे अनजान सो रही थी। इसीलिए नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहता था कि तुम मेरे करीब आओ। वीर की हल्की सी सरगोशी इस खाली कमरे में गूंजी, जिससे बेखबर मरजान पलकों पर आंसू सजाए सो रही थी। मैं मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ हूँ दिले जाना, और तुम मुझे समेट नहीं पाओगी। वीर ने फिर से उसके गाल नरमी से सहलाए, लेकिन तुम्हारी दूरी मुझे मज़ीद तोड़ देगी, और ऐसा हुआ तो या तो मैं मर जाऊंगा। और फिर वीर एक पल को रुका और इसके आंखों में दहकती वहशत नुमाया हुई। या सबको मार दूंगा, इस दुनिया को जला दूंगा मैं जिसमें तुम नहीं। इतना कहकर वीर अपनी मुठ्ठियाँ बींचता उठा और वहाँ से चला गया। दिलो दिमाग की जंग इस पर हावी हो रही थी। इस लड़की को लेकर अपने जज्बात समझने से वो गाफिल था, और ये एहसासात उसके लिए बहुत तकलीफ दे थे। सुबह मरजान की आंख खुली तो वीर घर नहीं था। शायद इसके उठने से पहले ही वो अपने काम के लिए जा चुका था, लेकिन मरजान को इस बात पर एतराज़ नहीं था। इस वक्त वो वीर का सामना करना ही नहीं चाहती थी। इसने वानिया के लिए नाश्ता बनाया और रागा के घर की जानिब चल दी। दरवाज़ा खटखटाने पर रागा ने दरवाज़ा खोला। लाला नाश्ता। मरजान के कहने पर रागा ने साबत में सर हिलाया, इसे अंदर आने का कहा, जबकि संजीदा निगाहें मरजान के गाल पर मौजूद निशान पर थीं। कल से तुम नाश्ता नहीं लाओगी मरजान, अब मेरा बीवी है, वो खुद बनाया करेगा, और साथ ही साथ इसे हर काम समझा देना। अब कमरे में बंद रहने की बजाय इसे मेरा हर काम संभालना है। रागा की बात ने मरजान को हैरान किया, यानी रागा ने अपनी बात सच साबित की थी। वो वानिया से निकाह कर चुका था। आप मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं? वानिया की आवाज़ पर मरजान का ध्यान उसकी जानिब गया। बिल्कुल। आपको डर नहीं लगता कि मैं भाग जाऊंगी? वानिया के सवाल पर मरजान का दिल किया अपना माथा पीट लेके, क्या इसे यहाँ से भागना इतना ही आसान लगता है? कहा ना कि अब तुम्हारा हर रास्ता सिर्फ मुझ तक आता है, तो मुझसे दूर जाओगी कहाँ? रागा ने हंसते हुए एक आंख दबाकर कहा और कमरे से निकल गया। मरजान खामोशी से वानिया के लिए नाश्ता निकालने लगी। आई एम सॉरी मरजान, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे शौहर ने तुम्हें मारा। वानिया की बात पर मरजान ने अपना गाल छुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं वानिया, ये तुम्हारा गलती नहीं। आज या कल तो ये होना ही था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी होगा। वो बहुत बुरा सही वानिया, लेकिन उन्होंने कभी मुझे मारा नहीं, लेकिन रात ये भी कमी पूरा कर दिया उन्होंने। मरजान की बात पर वानिया के रोने में रवानी आ गई। मुझे यहाँ नहीं रहना मरजान, मुझे अपने घर जाना है। मैं क्या करूँ? बस अल्लाह पर भरोसा रखो वानिया, वह जल्द ही तुम्हारे लिए वसीला पैदा करेगा। मरजान ने संजीदगी से कहा। वानिया उसके पास बैठ गई और उसे रोते हुए गुजरी रात का हर वाक़या बताने लगी कि कैसे काल से बचाने के लिए इसने रागा को कबूल कर लिया, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। वो एक लेफ्टिनेंट की बेटी होकर दहशतगर्दी की बीवी कैसे बन सकती थी?
और ये बात मरजान भी समझ सकती थी। हाँ, वानिया रागा के साथ रिश्ता नहीं निभा सकती थी, उसकी दुनिया अलग थी और इसे इस दुनिया में ज़बरदस्ती रखना उसके साथ ज़्यादती थी। मरजान खुद तो इस दुनिया से अलहदा नहीं हो सकती थी क्योंकि वह यहाँ पैदा हुई और यही जहन्नम उसका मुकद्दर था, लेकिन वो वानिया को यहाँ से निकालना चाहती थी कुछ भी करके। वीर रागा के साथ काम की बातें कर रहा था। रागा चाहता था कि अब वो लोग सुल्तान की गुलामी छोड़कर खुद मुख्तार हों और ख़ुद एक दहशत, एक ताकत बने। और वीर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। यही नहीं, इसने पहली बार रागा को अपनी आप बीती सुनाई थी, इसे सब बताया था जो उसके साथ हुआ और इस बात पर वीर खुद हैरान था। वो रागा को तकरीबन 3 सालों से जानता था, लेकिन आज तक इसने किसी पर इतना भरोसा नहीं किया था इसे अपना माजी बता दे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि वीर ने रागा के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था। रागा ने वीर के कंधे पर हाथ रखा था। फिक्र मत कर वीर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वीर ने आंखें मूंद कर हाँ में सर हिलाया तो रागा ने उसके कंधे से अपना हाथ हटाया और इसकी निगाह वीर के हाथों पर गई, जिसकी उंगलियां लाल हो रही थी और बहुत जगह खराश लगी थी, जैसे इसने अपना हाथ कहीं ज़ोर से मारा हो। तूने कल रात अपनी बीवी पर हाथ उठाया क्या? रागा के सवाल पर वीर ने अपनी आंखें सुकेड़ कर इसे देखा। ये मेरा ज़ाती, जानता हूँ मारा, ये तेरा ज़ाती मामला है, मैं बस एक दोस्त होने के नाते से पूछ रहा हूँ। रागा ने उसकी बात काट कर कहा तो वीर ने गहरा सांस लिया। औरतों को काबू में रखने के लिए बाज़ औक़ात इन्हें उनकी आदत याद दिलानी पड़ती है रागा, वरना हाथ से निकल जाती हैं। वीर ने याकूब खान का रटाया हुआ सबक रागा को बताया, जिस पर रागा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। नहीं वीर, तू गलत है। औरत एक ऐसा फूल की मानद होता है जिसे मोहब्बत से रखोगे तो अपने मालिक की खातिर खुल जाता है, इसके लिए किसी भी तूफ़ान से लड़ जाता है, लेकिन अगर इससे सख्ती से पेश आओगे तो बहुत आसानी से मुरझा जाता है। वो औरत बहुत अजीम होता है मड़ा, अगर वो खौफ की वजह से सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक वो खौफ कायम रहेगा, लेकिन मोहब्बत की वजह से वो तो क़यामत तुम्हारे साथ होकर रहेगा। रागा की बात पर वो वीर गहरी सोच में डूब गया था। तो क्या मरजान उसके सामने हंसना, मुस्कुराना, इस बातें करना, यहाँ तक कि इसे बचान बुलाना इसलिए छोड़ गया कि वीर के सलूक से वो टूट चुकी थी। उसके दिल के सब जज्बात ख़त्म हो गए थे। अगर वीर के लिए कोई जज्बा बचा था तो वो सिर्फ डर का था। वीर को यह बात बिल्कुल सही लगना चाहिए थी। वो यही तो चाहता था कि मरजान इससे सिर्फ डरे और इसे मोहब्बत करना छोड़ दे, लेकिन इस सब की वजह से वो मुरझा गई थी। हाँ, उसका वो नाजुक फूल मुरझा गया था और अब पहले जैसी नहीं रही थी, और उसकी वजह वीर था। और वो तो अपने जज्बात में उसके लिए खरे जज्बात रखती थी, लेकिन वीर ने उसके जज्बात को अपनी बेरुखी से रोंद कर इसे मुरझाने पर मजबूर कर दिया था। इन्हीं सोचों के साथ वीर घर वापस आया और सबसे पहले बेचैन निगाहों ने मरजान को तलाश करना चाहा। वो इसे बावर्ची खाने में काम करती नज़र आई तो इसे देखकर वीर को अपने दिल में सुकून उतरता महसूस हुआ। सुनो, वीर के पुकारने पर मरजान ने उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। वीर की आंखें भटक कर फिर से अपने दिए निशान पर गईं तो एक बार फिर से अपनी मुट्ठी बीच गया। अपने हाथ को दी गई सज़ा इसे बहुत कम लग रही थी। अब कैसी हो तुम? वीर को समझ नहीं आ रहा है इसे क्या कहे। ठीक हूँ, मरजान ने संजीदगी से कहा और खाना बनाने लगी। वीर का दिल किया वो पहले की तरह इसको मुस्कुरा कर देखे, इसे मासूम सी बातें करे, इसे ज़मान बचान बुलाए। सुनो, वीर के पुकारने पर मरजान ने फिर से निगाहें उठाकर इसे देखा। जी, तुम मुझे अब बचान कहकर क्यों नहीं बुलाती हो? वीर ने दिल में सवाल किया, लेकिन इस सवाल को ज़बान पर नहीं ला पाया था। कुछ नहीं, इतना कहकर वीर बावर्ची खाने से निकल गया। मरजान खामोशी से अपना काम करने लगी। वीर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या चाहता है। वो यही चाहता था कि मरजान के दिल में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाए, इसके दिल में वीर को लेकर कोई जज्बात ना होते कि अगर कल को इसे कुछ हो जाए तो मरजान दुखी होने की बजाय खुश हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। अब जब ऐसा हो चुका था, मरजान अपने दिल में छुपी को मोहब्बत, अपने सारे जज्बात को ख़त्म कर चुकी थी, तो वीर क्यों बेचैन हो रहा था? इसे ऐसा क्यों लग रहा था कि इस मासूम दिल से अपनी मोहब्बत ख़त्म करके इसके अपनी दुनिया उजाड़ ली हो। वीर अपने जज्बात को समझने से कासिर था। काश कोई से समझ पाता कि वह जज्बात इश्क की वही आतिश थी जिसे वो मरजान के दिल से अपनी बेरुखी के ज़रिए बुझाना चाहता था, लेकिन इस आतिश इश्क की दुनिया के साथ समंदर भी ना बुझा पाए तो वह क्या चीज़ है? इसके दिल में अभी इस आतिश ने बस एक चिंगारी पकड़ी थी। अभी तो इसे जलाकर कुंदन से सोना बनाना था। मरजान वीर के कपड़े धोने के लिए झील के पास गई थी। उसकी जहन में सिर्फ वानिया का ही ख्याल सवार था। वह खुद जो ज़िंदगी जी रही थी
वो नहीं चाहती थी कि वानिया भी वो ज़िंदगी जिए। वानिया ने जो इसे बताया, इसे मरजान को यही अंदाज़ा हुआ था कि रागा इतना बुरा इंसान भी नहीं। वानिया से निकाह होने के बावजूद, हर हक होने के बावजूद इसने इससे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वानिया सब भूल कर रागा के साथ ज़िंदगी गुजारने लग जाती। इसे कि उसकी दुनिया में लौट कर वापस जाना था, लेकिन मरजान नहीं समझ पा रही थी कि उसकी मदद कैसे करे। वो पहले ही खुद के साथ साथ वानिया की मुश्किल बढ़ा चुकी थी। मरजान कपड़े धोते हुए वानिया के बारे में सोच रही थी जब एक सिपाही गश्त करता हुआ इसकी जानिब आया। इसने हाथ में बंदूक पकड़ी और चेहरे को सफ़ेद और लाल अरबी रुमाल से ढांपा हुआ था, जबकि बल्कि जैसे उनके यहाँ का हर सिपाही करता था। वो मरजान के पीछे आकर खड़ा हुआ था और यहाँ वहाँ देखने लगा। मरजान ने बाकी औरतों की जानिब देखा जो इससे कुछ फासले पर अपने ध्यान से कपड़े धो रही थी। मुझे माफ़ कर दो बहन, मेरी वजह से तुम मुश्किल में फंस गई। और वो भी इस आदमी की आवाज़ पर मरजान हैरत से पलटी, क्योंकि वो ये इसी आदमी की आवाज़ थी जो इस रात उनके घर आया था। पीछे मुड़कर मुझे मत देखो, जब सबको शक हो जाएगा। बस अपना ध्यान अपने काम करती रहो। वो आदमी बात तो मरजान से कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान यहाँ वहाँ था और मरजान भी ऐसा करने लगी। हाथ कपड़े धो रहे थे, लेकिन सारी तवज्जो पीछे खड़े इस शख्स पर थी। नहीं लाला, कसूर आपका नहीं मेरा था। मुझे टॉर्च लेकर नहीं जाना चाहिए था, इसी की वजह से पहरेदार हमारी तरफ आया था। मरजान ने कपड़े धोते हुए कहा। तो इस आदमी ने गहरा सांस लिया। नहीं बहन, मेरा कसूर था। अपने मकसद के लिए तुम्हें मुसीबत में डाला मैंने, लेकिन फ़िक्र मत करो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं खुद ही कुछ करके इसे आज़ाद करवा लूँगा। तुम परेशान मत हो, बस बस मुझे बड़ा भाई समझकर माफ़ कर देना। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से जाने लगा। नहीं, मरजान ने हल्के से कहा तो अपनी जगह पर रुक गया। नहीं लाला, मुझे आपका मदद करना है। वानिया दोस्त है मेरा, अकेला नहीं छोड़ सकती इसे। मरजान ने गोया हतमी फैसला सुनाया। लेकिन अगर फिर से कोई मसला हो गया तो इस बार कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं करूँगी। बस आप मुझ पर भरोसा रखें। मरजान की बात पर इस आदमी ने गहरा सांस लिया। ठीक है, लेकिन इसे तनहा कंटिन्यू जारी है।